हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट और आज हम इसका पढ़ेंगे पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टॉर्च बल्ब जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर। ओके, तो ये सबसे पहले आप देख लीजिए, ये टॉर्च बल्ब है। ओके, ये है टॉर्च बल्ब। ओके, इस टॉर्च बल्ब के अंदर क्या होता है, ऊपर की तरफ ये ग्लास लगा रहता है। ओके, एक ग्लास का क्या होता है, एक बल्ब होता है और उसके यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें क्या करनी है, पूरी पढ़नी है। ओके, इस स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। क्लियर। अब सबसे पहले आपको बताया गया है कि सबसे पहले आपको एक टॉर्च लेनी है, फिर उसका जो बल्ब है उसके अंदर आपको देखना है। तो आपको क्या दिखाई देता है, उस ग्लास का जो बल्ब होता है उसके बीच के अंदर एक क्या होता है, एक पतला सा वायर होता है। ओके, और जब आप उस टॉर्च को क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, जब जलाते हैं तो वो बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। अब ये बल्ब ग्लो कैसे करता है, ओके, तो ये पूरा जो है वो हम क्या करने वाले हैं, एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ने वाले हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो बल्ब होता है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो इस बल्ब का क्या होता है, ये इतना जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है वो किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है। और ये वाला जो पोर्शन जो होता है वो किसका बना होता है, मेटल का बना हुआ होता है। और ये जो मेटल होती है, इसका ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बेस कहते हैं, और ये वाला जो पोर्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल का टिप कहते हैं। क्लियर, आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बल्ब होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक पतला वायर होता है। उस पतले वायर को आप क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। जब आप बल्ब को स्विच ऑन करते हैं, जलाते हैं, तो जो हमें लाइट मिलती है वो फिलामेंट के जलने की वजह से, मतलब रोशनी की वजह से हमें क्या होती है, वो लाइट जो होती है वो दिखाई देती है। क्लियर। अब ये जो फिलामेंट जो है वो कैसा होता है, एकदम पतला होता है, एकदम पतला होता है। तो इसको सपोर्ट देने की जरूरत है। तो इसको सपोर्ट देने के लिए क्या होते हैं, दो थिक वायर से इसको हम क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। ओके, तो ये जो फिलामेंट जो होता है वो दो मोटे वायर से क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, ताकि जो क्या करते हैं उसको सपोर्ट देते हैं। क्लियर। अब उनमें से क्या होता है कि जो एक मेटल, एक मोटा वायर जो होता है, एक थिक वायर जो होता है, वो क्या होता है कि जो मेटल जो होती है ना, उसके बेस, बल्ब का जो बेस है जहाँ पे मेटल है वहां पे जुड़ा रहता है। तो हम देख लेते हैं, इसमें से सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो बल्ब है इसके अंदर ये जो पतला वायर है, ये जो पतला वायर है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ओके, अब ये फिलामेंट जो है वो एकदम पतला है। इसको दो थिक वायर, ये वाले, ये जो ये वाले दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले जो वायर जो है और ये वाला जो वायर है वो दो थिक वायर जो है वो इसको क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। क्लियर। अब इसमें से क्या होता है कि जो एक थिक वायर जो होता है वो इस मेटल की जो बेस है वहां से जाके क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। और दूसरा जो थिक वायर जो होता है, ये जो मेटल मतलब होती है ना, उसका जो ये टिप है वहां से जाके क्या होता है, ये जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से ये जो बल्ब होते हैं उसके अंदर दो टर्मिनल बन जाते हैं, एक तो ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल। ओके, तो ये पूरी है बल्ब की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो एक थिक वायर जो है वो बल्ब के बेस के ऊपर जो मेटल है वहां से जुड़ा रहेगा, और जो दूसरा थिक वायर जो है वो मतलब जो बल्ब होती है उसके जो मेटल टिप होती है ना, मतलब जो मेटल वाला पोर्शन होता है उसके टिप का जो सेंटर होता है वहां से जाके क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर। अब इस तरीके से क्या होते हैं कि मतलब इस तरीके से जो बल्ब का बेस है वो क्या करता है, एक टर्मिनल का काम करता है। और मतलब दूसरा जो मतलब उस बेस का जो मेटल टिप है, ओके, मतलब वो क्या करते हैं, दो टर्मिनल हो गए। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, एक टर्मिनल ये मेटल का बेस और दूसरा ये मेटल का टिप, ये दोनों क्या होंगे, एज अ टर्मिनल जो होते हैं वो काम करते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, टॉर्च के अंदर बल्ब की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज आप इलेक्ट्रिक बल्ब लेंगे ना, तो उसके अंदर भी क्या होगा कि दो ही टर्मिनल वहां पे क्या होंगे, होंगी। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे यही चीज आपको एक्सप्लेन की गई है कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है और जो बल्ब होते हैं, चाहे वो टॉर्च के अंदर हो, घर में जो हम बल्ब यूज में लेते हैं वो, उसके अंदर सबके अंदर क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं यहाँ पे। तो ये पूरी आपको इसके अंदर ये एक्टिविटी के थ्रू के अंदर आपको क्या बताई गई है, स्ट्रक्चर ऑफ बल्ब जो है वो बताया गया। आपको पूछा भी जा सकता है, तो आपको ये वाला जो डायग्राम है वो पूरा क्या करना है, बाय हार्ट जो है वो उसको लर्न कर लेना है। ओके, तो एक आपको बल्ब का एक डायग्राम बताना है जिसके अंदर आपको क्या बताने हैं, दो टर्मिनल बताने हैं। तो आपको ये वाला डायग्राम जो है वो पूरा बताना पड़ेगा। क्लियर। अब एक बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है कि नेवर जॉइन द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग दैम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब।
अब इसके अंदर बताया गया कि जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसके अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्लियर? उन दोनों को आपको क्या करना है, कभी भी ज्वाइन नहीं करना है, मतलब उन दोनों को नहीं करना है। क्लियर? उन दोनों टर्मिनल को आपको किससे ज्वाइन करना है, या तो कोई भी स्विच हो सकता है उससे आप लगा सकते हैं उस दोनों टर्मिनल को, मतलब वायर के थ्रू किसी भी स्विच से लगा सकते हैं, या फिर कोई भी बल्ब से आप क्या कर सकते हो, मतलब उन दोनों टर्मिनल को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। ओके, तो अगर आपने इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल को आपस में ज्वाइन कर दिया, ओके, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो भी केमिकल्स होता है ना, वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और मतलब जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, और वो जो सेल जो है वो क्या हो जाएगी, मतलब वर्क करना क्या हो जाती है, मतलब काम करना बंद हो जाएगा और वो डिस्चार्ज हो जाएगा सेल उस कंडीशन के अंदर, और हमें उसको फेंकना पड़ेगा। तो जब भी आप जैसे टीवी का रिमोट है, एसी का रिमोट अगर आप काम में नहीं लेते हैं, तो उस समय आपको सेल को क्या कर देना चाहिए, मतलब वो मतलब उसको ऐसे करना चाहिए ताकि वो रिमोट ना चले, इस तरीके से उसका अरेंजमेंट उस चर्च के अंदर आपको करना चाहिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसे किसी बल्ब को आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर मेथड से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप ये देखेंगे कि आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं वो आपको इसके अंदर क्या करना है, बनाना सीखना है। क्लियर? तो इसके अंदर किसी भी इलेक्ट्रिक सेल को बल्ब से कनेक्ट करने के अलग अलग मेथड बताए हैं, और मतलब कौन सा मेथड उसमें सही है वो आपको क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो एक्टिविटी 2 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्टिविटी 2 के अंदर हम क्या लेंगे, मतलब आपको चार इलेक्ट्रिक वायर लेने हैं। ओके, तो क्लियर, 4 इलेक्ट्रिक वायर लेने हैं, 4 तार लेने हैं। ओके, और उसके ऊपर क्या लगी होगी, और वो जो चारों इलेक्ट्रिक वायर जो आप लेंगे उसके ऊपर क्या होगी, अलग अलग कलर के प्लास्टिक कवरिंग होगी, ताकि आप उन वायर को क्या कर सको, पहचान सको। क्लियर? मतलब चारों वायर लेने हैं, चारों वायर जो होते हैं वो अलग अलग प्लास्टिक कवरिंग के लेने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि उनके ऊपर जो प्लास्टिक कवरिंग जो लगी हुई है उसको हटा देना है, और जैसे ही आप वायर के ऊपर से जो प्लास्टिक कवरिंग हटाएंगे, तो उसके अंदर जो वायर के अंदर जो मतलब मेटल होती है वो क्या हो जाएगी, वो बाहर आपको क्या दिखेगी, एक्सपोज होती हुई दिखाई देगी। ओके, अब आपको उसमें से क्या करना है कि जो 2 वायर आपने लिए हैं उसको आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ना है, और जो 2 वायर है उसको आपको क्या करना है, बल्ब से कनेक्ट करना है। तो हमने क्या लिए हैं, 4 वायर लिए हैं, उसमें से 2 वायर, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का, हमने क्या कर दिया है, सेल से जोड़ दिया है। दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि जो भी हम वायर लेंगे तो उसका जो मतलब उसके ऊपर जो प्लास्टिक कवरिंग लगी है ना, ये यहाँ पे, ठीक है, सिरे के ऊपर, उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ताकि ये इसका जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, हमें दिखाई देगा। ओके, 2 चीजें समझ में आ गई। ओके, अब जैसे आपको यहाँ पे वायर इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, इसके ऊपर या तो रबर बैंड का यूज कर सकते हो, या टेप से क्या कर सकते हो, इन वायर को क्या कर सकते हो, सेल से आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे। ओके, अब नेक्स्ट करना है कि जैसे 2 वायर जो है, 2 वायर तो हमने क्या कर दिए, सेल से लगा दिए, और अब हम जो 2 वायर जो है उसको हम क्या करेंगे, बल्ब से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्रीन और ब्लैक कलर का वायर को है बल्ब से जोड़ा है, और वही हमने ये दोनों वायर की जो टिप के ऊपर जो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक लगा था ना, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ताकि इसका जो मेटल है वो भी क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए। क्लियर? और ये जो वायर है उसको भी बल्ब से जोड़ने के लिए आप रबर बैंड या फिर टेप का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक सेल है उसके ऊपर 2 वायर लगा दिए, और जो बल्ब है उसके ऊपर भी 2 वायर लगा दिए। अब हमें क्या करना है कि जो सेल के जो वायर है, ओके, सेल के जो वायर हैं और जो बल्ब के वायर हैं उसको आपको क्या करना है, 6 अलग अलग तरीके से क्या करना है, आपको जोड़ना है। ओके, यहाँ पे 6 मेथड्स जो है वो आपको बताया गया है कि आप कैसे जोड़ेंगे। पहला मेथड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा मेथड ये, पांचवा मेथड ये, और छठा मेथड। तो इस तरीके से 6 मेथड से आपको क्या करना है, आपको वायर को जोड़ना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि कौन से मेथड के अंदर आपको देखना है कि बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो अगर हम सेल और बल्ब को इस तरीके से अरेंज करते हैं, इस तरीके से वायर को जोड़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि बल्ब जलता है, तो आपको लिख देना वहां पे यस। इस सिचुएशन के अंदर जब आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, नो। ओके,
इसी तरीके से इसमें बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। ओके, यहाँ पे भी बल्ब नहीं जल रहा है तो आप क्या लिखेंगे, नो। यहाँ पे भी नहीं जल रहा है तो आप लिखेंगे नो, और इस यहाँ पे जल रहा है तो आप लिखेंगे यस। ओके, तो इतना आपको क्या करना है, लिख देना है। ओके, अब हम इसका रीजन समझेंगे कि यहाँ पे बल्ब जो जलता है दो सिचुएशन के अंदर, एक तो इसमें जलता है बल्ब और एक इसके अंदर बल्ब जल रहा है, तो उसको हम देखेंगे कि इसके अंदर बल्ब जल रहा क्यों है। ओके, तो हम देखते हैं कि ये जो बल्ब है इसका ये जो टर्मिनल है वो कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, और ये जो टर्मिनल है वो इसका नेगेटिव टर्मिनल है। क्लियर। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि बल्ब के अंदर भी दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये होता है, ओके, और जो दूसरा टर्मिनल होता है वो ये होता है। जब हम बल्ब के एक टर्मिनल को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और बल्ब के दूसरे टर्मिनल को जब हम सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तभी क्या होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो, मतलब प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो बनता है। ओके, प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर क्या होगा कि जो करंट जो फ्लो होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी जो होगी उसका फ्लो जो होगा वो क्या होगा, प्रॉपर होगा। मतलब यहाँ से मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो सेल होता है, इलेक्ट्रिक सेल होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ओके, वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से होती हुई बल्ब के इस टर्मिनल में आती है और इस टर्मिनल से होती हुई मतलब एक टर्मिनल में आएगी और फिर वहां से दूसरे टर्मिनल से होती हुई वापस सेल की क्या होगी, नेगेटिव टर्मिनल के अंदर आती है। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरा कंप्लीट सर्कल, मतलब क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का कंप्लीट पाथ बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट पाथ होगा तो उसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, बल्ब जो होगे वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। इसी तरीके से इस सिचुएशन में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बल्ब है उसका एक टर्मिनल ये और ये दूसरा टर्मिनल ये, इसमें भी क्या है कि जो बल्ब का एक टर्मिनल है उसको हमने क्या जोड़ दिया है, यहाँ पे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और जो बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हमने किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ओके, अब क्या होगा कि जब सेल जो होगी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ओके, बनेगी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बनेगी, फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगी, बल्ब में आएगी, फिर बल्ब से दूसरे टर्मिनल में होती हुई फिर वो मतलब बल्ब से, मतलब यहाँ बल्ब में आएगी और फिर दूसरे टर्मिनल से होती हुई वापस कहाँ जाएगी, सेल के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर जाएगी। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे भी क्या होगा, मतलब प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट है ये। ओके, और यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी का जो पाथ है वो भी क्या है, पूरा कंप्लीट है। मतलब जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से होती हुई वापस जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर भी क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कंप्लीट है। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका भी क्या बन रहा है, एक कंप्लीट पाथ बन रहा है, और जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका कंप्लीट पाथ होता है ना, वहीं पे बल्ब जो होता है वो फ्लो करता है। अगर उसके बीच में रुकावट आती है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के अंदर, ओके, रुकावट आती है तो उस कंडीशन के अंदर बल्ब जो है वो नहीं जलता है। तो आप देखेंगे कि इस सिचुएशन के अंदर और इस सिचुएशन के अंदर जो है वो बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बल्ब का एक टर्मिनल है उसको तो आपने क्या करा है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ओके, और जो बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है उसको आपने मतलब सेल के दूसरे टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से मतलब जोड़ा ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाया है वो मतलब बना ही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं बनाया आपने, पहली चीज। ओके, जब इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बनेगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी सेल के अंदर बन रही है वो यहाँ से यहाँ की यहाँ पे तो आएगी, लेकिन यहाँ से फिर क्या होगी, आगे पूरी नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहीं पे ब्रेक हो जाएगा वो। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। सेम यही सिचुएशन जो है वो यहाँ पे है कि मतलब आपने क्या करा, जो बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल था उसको क्या करा, नेगेटिव टर्मिनल से तो जोड़ दिया, लेकिन जो बल्ब के अंदर दूसरा टर्मिनल होता है उसको आपने क्या करा, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से नहीं जोड़ा। मतलब एक बार ही आपने बल्ब को नेगेटिव टर्मिनल से नहीं जोड़ा और दूसरे में क्या करा आपने, मतलब टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल, बल्ब के जो टर्मिनल होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा ही नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट इसमें भी आपने प्रॉपर नहीं बनाया है। ओके, जब इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर नहीं बना है तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो जो है वो मतलब उसमें क्या रहा है, जैसे यहाँ से तो जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे जाके क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आगे जाती नहीं है, तो फिर इस कंडीशन में भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। ओके, अब जो नेक्स्ट ये दोनों सिचुएशन जो है वो सेम ही है। इसके अंदर क्या करा है आपके,
ये जो है बल्ब के एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल ये। ओके, अब आपने क्या करा कि जो बल्ब के जो दोनों टर्मिनल है उसको आपने क्या करा, सेल के सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल मतलब एक ही टर्मिनल से जुड़ा है। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो प्रॉपर आपने नहीं बनाया है। ओके, तो जब इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर नहीं होगा तो जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसका जो फ्लो जो है वो भी क्या हो रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हो रही, जा रही है, लेकिन जब ये आगे जाती है तो मतलब क्या होता है कि इसके अंदर मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बनी है, मतलब हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होता है। ओके, तो मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। ओके, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बन रही है लेकिन ये यहाँ पे आगे नहीं जा रही तो बल्ब ग्लो नहीं करा है। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि जैसे ये बल्ब का पहला टर्मिनल और फिर ये दूसरा टर्मिनल। ओके, आपने क्या करा है कि बल्ब के जो दोनों टर्मिनल है उसको सिर्फ सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा, मतलब बल्ब के जो दोनों टर्मिनल है उसको सेल के सिर्फ एक ही टर्मिनल से जोड़ दिया है। तो इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनी। ओके, अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जाके यहाँ पे आई है, लेकिन आगे जो है वो मतलब नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे वायर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। ओके, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर नहीं है तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो भी क्या होगा, मतलब लाइट जो होगी वो मतलब पास नहीं होगी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रॉपर पास नहीं होगी, तो इस कंडीशन के अंदर फ्लो नहीं होगा। तो मतलब हमारा जो मेन जो है रिजल्ट ये रहेगा। इस एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या सीखा है कि मतलब कि अगर जब आप प्रॉपर मतलब जब बल्ब के दोनों टर्मिनल को, मतलब बल्ब का ये वाला टर्मिनल है और ये दोनों टर्मिनल को आप सेल के अलग अलग टर्मिनल से आपको क्या करना है, जोड़ना है। मतलब बल्ब के एक टर्मिनल को आपको सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है और जो बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है उसको सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जब आप जोड़ोगे तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा और उसी कंडीशन के अंदर बल्ब फ्लो करेगा। तो ये कंडीशन एकदम प्रॉपर है, क्लियर। अब जो दूसरी कंडीशन है इसके अंदर भी सिर्फ जो है बल्ब जो है वो मतलब ग्लो करेगा क्योंकि इसके अंदर भी बल्ब के एक टर्मिनल को आपने किससे जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और जो बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है उसको आपने क्या करा, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या हो गया, प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया यहाँ पे। और प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो जो है वो क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हुआ। मतलब सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनी, वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से होती हुई वापस कहाँ जाती है, सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल तक जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बल्ब जो है वो प्रॉपर ग्लो करता है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे घर होते हैं उसके अंदर कभी कभी जैसे इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है, वायर्स जो होते हैं वो जल जाते हैं। कभी कभी हमारे घर में लाइट नहीं चली जाती तो हम बोलते हैं कि हमारे घर में क्या हो गया है, फ्यूज चला गया है। फ्यूज चले जाने का मतलब क्या, फ्यूज हो गया कुछ। ओके, फ्यूज चले जाने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई वायर जल गया, और वायर जलने का मतलब होता है कि मतलब जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ओके, मतलब सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है। सर्किट के अंदर प्रॉब्लम आने का मतलब होता है उसके अंदर वायर जल गए हैं। ओके, वायर जलने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो है उसके अंदर क्या आ गया है, रुकावट आ गई है। तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारे घर की जो लाइट होती है वो चली जाती है। फिर जब इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो क्या करता है, उस वायर्स को, जो जले हुए वायर होते हैं उसकी जगह जो नए वायर होते हैं उनको जोड़ता है। मतलब ये जो वायर जो है वो जोड़ने का मतलब क्या है कि जो इनके जो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे वायर जो है वो एक मीडिएटर हो गया यहाँ पे। मतलब सेल के टर्मिनल्स को मतलब बल्ब के जो टर्मिनल है उसको सेल के टर्मिनल से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, वायर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पे मेन ये है। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर वायरिंग सिखाई है कि इस एक्टिविटी के थ्रू हमें क्या बनाना बताया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो हमें कैसे बनाना है। ओके, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर बनाएंगे तभी हमारी जो बल्ब जो हमारी एक्टिविटी है उसको हम क्या कर पाएंगे, ग्लो कर पाएंगे, मतलब जला पाएंगे। ओके, तो ये यहाँ पे हमारी एक्टिविटी जो है वो फिनिश होती है। ओके,